व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? आज उम्मीद करते हैं कि सब आज ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, जो हम सोनिया पे वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ उस पे भी कमेंट किया करें, बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, या जो हम बात कर रहे हैं क्या सही है या गलत है। कोई बात नहीं है, हमारी अगर गलत भी बात लगती तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं कि आपको सोनिया सही लग रही है, वसीम सही लग रहा है, कि दोनों गलत लग रहे हैं या दोनों सही लग रहे हैं। अभी कल हमने वीडियो बनाई थी जिसमें सोनिया ने रो रो के बताया जी, ये मुझे मैसेज किए थे इसने, वसीम ने, और मुझे धमकियां दी थी, तो इस वजह से मैंने माफ़ी मांगी थी, ये किया था वो किया था। तो फिर बाद में वो थाने गई है तो बाप उसकी वीडियो बना रहा है। जब वो थाने गई है, बाप भी साथ ही गया होगा। तो ये इनके बाप है जो बेटी एक्टिंग करती है और बाप उनकी वीडियो बनाते हैं। तो बाद में आज मैंने कहा था ना, मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन जब मैंने फिर वीडियो खोली तो मेरे सामने वीडियो आ गई वसीम की। जब उसने इसके मैसेज लगाए और उसने ऑडियंस से पूछा कि आप बताएं, मुझे ज़्यादा बहनें बताएं, कि जिस तरह इसने मुझे, मैं परी के मामा से कहूँगी, आपको वो मैसेज भी सुनवाएगी जिसमें वो अपने हस्बैंड को कह रही है मेरी जूते की नोक पे तू मेरे ये मेरे वो फलां। तो क्योंकि वो इससे रिश्ता नहीं रखना चाह रही, अगर रखना चाह रही होती तो औरत फिर थोड़ी सी लचक रखती है कि शायद हमारा दोबारा आमना सामना हो जाए, और जिस तरह से फिर कभी हम मियाँ बीवी इकट्ठे हो जाए। क्योंकि जिस तरह उसने चूड़ियाँ तोड़ी हैं और फिर सब कुछ दिखा दिया कि किसके कहने पे इसने चूड़ियाँ पहनी थी, किसके कहने पे इसने चूड़ियाँ खनकाई थी, और किसके कहने पे अब इसने चूड़ियाँ तोड़ी हैं। अल्लाह माफ़ करे, चूड़ियाँ बेवा औरतें तोड़ती हैं जिनके हस्बैंड मर जाते हैं। वो भी हमारे मुसलमानों में तो ये चीज़ नहीं है। ये हमारे भी, जब औरत इद्दत में बैठती है तो उस वक़्त उसकी चूड़ियाँ, सोने की चीज़ें सारी उतरवा ली जाती हैं हमारे मज़हब के तहत, के वो एक औरत गम में होती है और भड़कीले लिबास भी नहीं पहनने। तो बस ये है कि अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगे, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बच्चों के लिए दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे शर्म हया बख्शण और मैं इस मर्द के हक में बैठी रहूं रोज़े महशर तक। ये हमारे मज़हब में है और हर औरत पे है कि जो अगर उसका हस्बैंड उसकी ज़िंदगी में फौत होता है तो उसको इद्दत में बैठना पड़ता है। तो ये लड़की ने तो हद ही मुका दी, इसने चूड़ियाँ तोड़ के यहाँ दिखाई हैं, और ये इसने अपनी तरफ से दिखा दिया कि मेरा हस्बैंड मर गया और ये मैंने ये हरकत की है। तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस वीडियो में जहाँ ये मतलब एक बंदे को दिखा रही, बता रही है, जहाँ वो कह रहा है कुकड़ी है तू, तू शादी खड़काई वधी है कि नहीं, मतलब तूने शादी की है या नहीं की। तो मतलब इसको मुर्गियों की भी बात की है इसने, तो आगे से कह रही है कि कुकड़ियाँ सारियां ने कुड़क मली हुई है। तो वो आगे से कह रहा है कि सारिया कुकड़ियां दे विच एक कुकड़ छोड़ दे तो इन्हां दी कुड़क सही कर देगा। तो मतलब उसको फिर उसने चूड़ियों का कहा, तो फिर बार बार चूड़ियां खनका के भी दिखा रही है उसको, ऐसे ऐसे करके ना दिखा रही है। तो अल्लाह माफ करे, ये कौन सी औरतें चूड़ियां अपने हस्बैंड के लिए पहन रही हैं, या हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई तो उसके लिए ये तोड़ रही है। तो वहां इसने बैठ के रिएक्शन वालियों को गालियां दी हैं। सबसे ज्यादा इसने एसकेटी को और गजल जुल्फकार को गालियां दी हैं, सोनू की दुनिया को, क्योंकि हम तो इन पे कभी कभी वीडियो बनाते हैं, वो ज्यादा इनको टारगेट करती हैं। तो इसने उनको गंदे नामों से गालियां दी हैं। तो कहा है कि ये देखना सुबह मेरे पे वीडियो बना देंगी, ये वीडियो उठा के वहां लगा देंगी। तो उसने कहा कि तुम क्या सेलिब्रिटी हो? तो उसने कहा जी हाँ बिल्कुल मैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने आगे से कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक बहुत मतलब माया नाज एक शख्सियत हूँ और मेरे पे वीडियो बनती हैं। तो इसके लिए ये चूड़ियाँ तोड़ना या ना तोड़ना मेरे लिए तो कुछ भी ऐसी बात नहीं लग रही थी कि ये जिस तरह तासुर दे रही है। तो इसका हस्बैंड भी अब जिस तरह पिट रहा है, तो जब वो वीडियो बना रही होती थी वो इसको चाय बना बना के देता था, इसको बिस्किट ला के देता था, इसको खाने पीने की चीज़ें ला के देता था, इससे फ़ोन लेके जाता था, फ़ोन करता था, सारा कुछ करता था। अब किस चीज़ पे इसको गैरत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ पे अब वो बहनों से पूछ रहा है। इन्हीं कमेंट करने वाली बहनों को तो वो गालियां दे रहा था, इन्हीं रिएक्शन वाली औरतों को तो गालियां दे रहा था, इन्हीं शरीफ खानदान के घर की औरतों को जो पर्दे में बैठ के वीडियो बनाती उनको तो वो कोठे बता रहा था। और जिस दिन की इसने वीडियो बनाई मुझे नहीं लगता इसकी जिंदगी में सुकून आया होगा। और इसकी बीवी खुद कोठे पे बैठ गई, इसकी बीवी क्या इसकी बहनें बैठ गई कोठों पे अपनी बेटियों को लेके, और इसकी बीवी भी बैठ गई।
और इसकी जो मामी है नजमा है वो सब ये झल्ला राइयों की औरतें, बल्कि जितनी औरतें टिकटॉक पे चाहे अपने शोहरों के साथ बैठी है चाहे कुंवारियां बैठी है, ये कोठों पे तो बैठी हैं। ये शरीफ जादियों का कोठा ही तो है जो अपने घरों में इन औरतों ने कोठा बना लिया है। और फिर ये आके लोगों को कहते हैं, रिएक्शन वालों को कहते हैं जी बात ना करो कि दूसरी दुनिया आंधी है। रिएक्शन वालों को फिर कहते हैं इनके तो व्यूज नहीं आते। व्यूज तो आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, हम लोगों के कौन से इतने व्यूज होते हैं जो लोगों ने हमें देखना है और आपका काम खराब होना है। आपको तो लोग उधर देख के ही, आपके व्यूज ही देख के लोग बताते हैं। और सिर्फ ज्यादा लोग कह रहे हैं सिर्फ मियाँ बीवी अपना ये चैनल चला रहे हैं और कुछ भी नहीं, देख ले इन दोनों का चैनल कहाँ से कहाँ चला गया। और मुझे लगता है थोड़े दिनों के बाद ही इनकी सुलह भी हो जाएगी, क्योंकि इनका एक घर उजड़ेगा तो कई घर उजड़ जाएंगे। तो डेली रूटीन वाली की मैंने एक थंबनेल देखा जिसमें वो लगा के खड़ी है, हमारी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम एक अलग घर में रहते हैं। तो बिल्कुल वो तो पहले चाहती ही नहीं थी कि इनके भी किसी के बनते चैनल। अब इन्होंने बना लिए हैं, खुद से ग्रो करवा लिए हैं उनकी दुश्मनी कर करके। और ये चची है इसकी, वसीम की ये खाला है डेली रूटीन वाली, और सोनिया की ये चची है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ बल्कि ये जो कह रही है ना कि वसीम उनके घर जाता था तो मैंने रोका है, तो ये तो वसीम ने आज चित्रोल की है उसकी, उसको भी अंदर लेके आओ गिर जाएगा। तो चित्रोल उसने की, उसने कहा ये तो खुद मिलते हैं और साबरा और जवेद से ये पैसे लेते हैं, जब ये बच्चों की मुलाकात करवाते हैं ये पैसे लेते हैं और वो बच्चों के लिए कपड़े भेजती है, फ्रूट भेजती है, सारा कुछ, और ये खुद खाते हैं। तो बिल्कुल ये वसीम ने झूठ नहीं बोला, ये बड़े दो लोगों ने पहले भी बताया है कि है तो ये पैसे के पुजारी ना, ये उन बच्चों के नाम पे उनसे भी पैसा लेके खा रहे होते। जो दादी जान उधर बैठ के रियल बच्चों को बेचारों को चाय भी नहीं मिल रही थी और खुद मक्खन रोटी पे रख के खा रही थी ये औरत है। तो ये तो कहते हैं सबसे बड़ी अदाकारा जो है ना सोनिया की वालदा है, क्योंकि अगर माँ रोकने वाली हो ना या बाप रोकने वाला हो तो बच्चे कभी गलत नहीं होते। तो जो तरबियत उस दिन बता रहा था कि इनकी तरबियत नहीं अच्छी, तो उसकी तरबियत भी काफ़ी लोगों ने लगा दी है, जो उसका बाप अपनी भांजी के साथ भरे जुड़े मजमे में कर रहा था। और अल्लाह ताला माफ़ करे जी, माफ़ करे। मुझे नहीं लगता ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। और ये कहते हैं जी हमने रोज़ा रखा था, रोज़े के साथ हम पूरा दिन वहाँ रहे। तो आपको रोज़े का मतलब है पता कि रोज़ा क्या चीज़ होती है। तो रिएक्शन वालों को आप आके कह देते हैं रोज़े में बैठ के ये चुगलियाँ, तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों की करतूतें हैं, जो लोग आप झूठ बोल रहे हो, झूठे करतूत दिखा रहे हो, तो आप लोगों के करतूत हम देख के पकड़ते हैं और आप लोगों का सच लोगों के सामने रखते हैं कि आप ये चीज़ हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हिदायत दे। और जिन बच्चों के घर आबाद हुए अल्लाह पाक उनको शादो आबाद रखे, और ऐसी औरतों को अल्लाह ताला हिदायत दे। इसको कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं, क्योंकि ये अपने हाथों से अपना आशियाना उजाड़ रही है और इसको पता है आगे इसको कोई नया अमीर तरीन बंदा मिल गया है। तो इस वजह से ये औरत इस हाथ तक पहुँच गई है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा जी। अल्लाह हाफिज़।